चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये हमको सिद्ध करना है कि शंकु का जो अर्ध शीर्षक कोण है, शंकु के अर्ध शीर्षक कोण साइन इनवर्स 1/3 के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शंकु बनाते हैं। यहाँ पे एक हम लोग शंकु बनाते हैं। यहाँ पे एक शंकु बना दिए। ये इसकी ऊंचाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो ऊंचाई है इसको h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई हम मान लिए h। यहाँ पर जो इसकी तिरछी ऊंचाई है ये l, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, और इसका जो अर्ध शीर्षक कोण है इसको मान लेते हैं अल्फा। इसके अर्ध शीर्षक कोण को हम लोग मान लेते हैं अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे माना कि शंकु का त्रिज्या, माना कि शंकु का त्रिज्या बराबर r। शंकु के त्रिज्या को हम मान लेते हैं। ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं h, और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है, इसका जो तिर्यक ऊंचाई है, इस तिर्यक ऊंचाई को हम मान लिए l। तिर्यक ऊंचाई जो है उस तिर्यक ऊंचाई को हम मान लिए l। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको हम मान लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं s। और इसके जो आयतन है उस आयतन को हम मान लेते हैं v है। इसमें आयतन इसका v है, आयतन यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसका मान लेते हैं अर्ध शीर्ष कोण कितना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अर्ध शीर्ष कोण। तो अर्ध शीर्ष कोण हम मान रहे हैं अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ मान ली कि जो शंकु का त्रिज्या है वो r है। ये चीज़ हम लोग अपना से माने हैं। तो शंकु का त्रिज्या हो गया r, ऊंचाई हो गया h, तिर्यक ऊंचाई मान लिए l, पृष्ठीय क्षेत्रफल s होगा, आयतन v होगा, और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा होगा। तो यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग एस से डिनोटेड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इससे हम एल का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे एल है तो एल का मान निकाल लेते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस में है, तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया पाई आर एल, बराबर यहाँ पे हमारा हो गया पाई आर एल हो गया। तो अब जो यहाँ पर है हमारा एल का मान निकालना है, तो एल का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल बराबर एस बट्टा पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर हो जाएगा। एस माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग एल का मान निकाल लिए। तो यहाँ पे एल का मान निकाल लिए। अब कह रहा है यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण। तो यहाँ पे महत्तम आयतन वाले बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हम लोग शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकाल लिए एल का मान। अब हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे। अब जो यहाँ पे हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे। तो अब देखिए, तो अब
शंकु के आयतन। अब शंकु के आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब यहाँ पर जो है v बराबर हो जाएगा, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ पे जो एच होता है, तो एल बराबर जो होता है, एल बराबर जो तिर्यक ऊंचाई सूत्र निकलता है, तो एल स्क्वायर बराबर होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एच है, तो यहाँ से हम एच का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एच स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और सिर्फ एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो यहाँ पे ये जो है हमारा ये जो है हमारा ये शंकु के तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो इससे हम एच का मान निकालिए, और यहाँ पर जो एच है, इस एच के जगह पे ये एच के मान को रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तब यहाँ पर देखिए ये हो गया v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया रूट अंदर, तो यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर है, तो और यहाँ पे हम लोग एल का मान निकाल लिए। यहाँ एल का मान हमारा निकला हुआ है, एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर। तो यहाँ पर जो ये एल है, इस एल के जगह पे हम मान रख देते हैं। तो इस एल के जगह पे मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर है तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट अंदर, अब रूट अंदर, अब इसको जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ऊपर वाला को तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब पाई स्क्वायर और आर के पावर 4 और माइनस 2ab, तब माइनस 2a पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जो है इसका हो जाएगा बट्टा, ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे जो है माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ माइनस आर स्क्वायर का माइनस आर स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग बटा पर के घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट अंदर, यहाँ पे हो गया एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और इसको इसमें गुना कराएंगे, यहाँ से बटा पर घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर और आर के पावर 4 हो जाएगा, और सबके बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस में पाई स्क्वायर आर के पावर 4 और यहाँ पे प्लस में पाई स्क्वायर आर के पावर 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर बच गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ये बच जाएगा रूट अंदर एस स्क्वायर और माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये जो है रूट में से निकल जाएगा, तो रूट में से निकल जाएगा तो ये पाई स्क्वायर है तो ये पाई हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है तो ये यहाँ पे आर हो जाएगा। तब यहाँ पे पाई से पाई कट गया, एगो आर से यहाँ पे एगो आर कट गया, तो यहाँ पे v बराबर बच जाएगा r/3 रूट अंदर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा v का मान निकल गया। अब इसको यहाँ पे हम r के रिस्पेक्ट में dc कर लेते हैं। तो यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में dc करने के लिए या तो यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग करके dc कर सकते हैं, या बिना वर्ग किए हुए भी dc कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर देने से यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे हमको जो डिफ्रेंसिएशन है वो डिफ्रेंसिएशन आसानी तरीके से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हम वर्ग नहीं करते तो इसको रूट में तोड़ना पड़ेगा, जो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा वर्ग करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको हम अपना से दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये v स्क्वायर
बराबर, अब यहाँ पे ये सबका वर्ग हो जाएगा r/3 रूट अंदर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये v स्क्वायर, सबके लिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 9 और यहाँ से ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये आर स्क्वायर बट्टा 9 से इसमें हम लोग गुना करा देते हैं, आर स्क्वायर बट्टा 9 से गुना करा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस इसको गुना कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s पाई आर के पावर 4 हो जाएगा, आर के पावर 2 और आर के पावर 2 मिल करके यहाँ पे आर के पावर 4 हो जाएगा और सबके बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यहाँ पे v का मान इतना निकल गया। तो अब v के मान यहाँ पे निकल गया तो इसको अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डी विथ रिस्पेक्ट टू आर, डी विथ रिस्पेक्ट टू आर अर्थात आर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर के रिस्पेक्ट में डी करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा dv/dr निकल जाएगा, यहाँ पे dv/dr निकल जाएगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हमारा है आर स्क्वायर एस स्क्वायर बट्टा 9, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस स्क्वायर बट्टा 9 कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा एस स्क्वायर बट्टा 9 बाहर रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा dr स्क्वायर बट्टा dr हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इसमें भी यहाँ पर जो है 2s पाई, यहाँ पे 2s पाई बट्टा 9 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, 2s पाई बट्टा 9 कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 2s पाई बट्टा 9 कॉन्स्टेंट हो गया और यहाँ पे हो गया r के पावर 4, तो यहाँ पे हो गया हमारा r के पावर 4 तो dr के पावर 4/dr हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे dc, यहाँ पे अब हम डिफ्रेंसिएशन सबका लिख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dr बराबर, यहाँ पे जो एस स्क्वायर बट्टा 9 है ये बाहर रहेगा और इसका डीसी तोड़ेंगे तो x के पावर n वाला पे तोड़ेंगे तो जितना पावर है वो बगल में आ जाएगा 2 और यहाँ पे r और पावर में से 1 घट जाता है तो 2 में से 1 घटेगा तो सबका पावर 1 रहता है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो यहाँ पे हमारा हो गया 2r माइनस, अब यहाँ पे 2s पाई बट्टा 9 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा 2s पाई बट्टा 9 ये बाहर रहेगा और इसका तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गुने 4 और r के पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 क्योंकि x के पावर n वाला पे तोड़ेंगे तो ये 4 बगल में आएगा और पावर में जितना उसमें से 1 घट जाएगा। तब यहाँ पे हो गया हमारा dv/dr बराबर, तो अब इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं 2sr बट्टा 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2sr बट्टा 9 कॉमन ले सकते हैं तो इसमें बच जाएगा सिर्फ हमारा s और यहाँ पे बच जाएगा माइनस, इसमें से 2s कॉमन ले लिए, 2s कॉमन ले लिए तो ये बाहर आ जाएगा 2s हमारा, यहाँ पे 2s कॉमन ले लिए तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे एक r बाहर चला गया, यहाँ पे एक r बाहर कॉमन ले लिए तो ये r क्यूब था तो यहाँ पे हो जाएगा ये r स्क्वायर, तो यहाँ पे 2sr बट्टा 9 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्योंकि कह रहा है यहाँ पे आयतन हमारा क्या होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए, तो चूंकि dv/dr जो होगा तो यहाँ पे dv/dr का मान यहाँ पे हो जाएगा 0, dv/dr का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है हमारा v स्क्वायर आ रहा है तो ये सब में हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर होगा, यहाँ पे सब में v स्क्वायर होगा और यहाँ पर जब हम लोग dc करेंगे तो dc में भी dv/dr होगा तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा dv/dv गुने dv/dr होगा, dv/dr होगा जिसमें dv स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2v हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2v, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था v स्क्वायर होना चाहिए था तो यहाँ पे dv/dr बराबर 0, तो यहाँ पे 2v इंटू dv/dr का मान 0 रखेंगे तो ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पे 2sr बट्टा 9 और यहाँ पे हो जाएगा s माइनस 4 पाई r
स्क्वायर। तब ये जितना भी इधर गुना में सब एन आकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0 बराबर एस माइनस 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। तब यहाँ पे ये माइनस है तो इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, उस साइड माइनस है तो इन आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr स्क्वायर बराबर एस। तो यहाँ पे एस का मान हम लोग निकाले थे, यहाँ पर एस पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान यहाँ पे हम लोग निकाले थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, πr l प्लस πr स्क्वायर। तो यहाँ पे एस बराबर πr l प्लस πr स्क्वायर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4πr स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एस का मान रखेंगे πr l प्लस πr स्क्वायर। तो यहाँ पे πr स्क्वायर है और यहाँ पे 4πr स्क्वायर है, तो ये इधर आके घट जाएगा। तब यहाँ पे हो जाएगा 4πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा πr l हो जाएगा। तो 4πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3πr स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा πr l। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया। तो यहाँ पे बच गया 3r बराबर, यहाँ पे बच गया l। 3r बराबर यहाँ पे हमारा बच गया l। तो अगर यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पे r बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा l/3। r बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया l/3। अगर यहाँ पे r/l को इधर ला दे तो ये हो जाएगा r/l बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। r/l बराबर 1/3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग मान निकालते हैं साइन थीटा का, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का अगर मान निकालते हैं तो साइन थीटा नहीं, इसमें जो अर्धशीर्षक कोण है उसको हम लोग माने हैं अल्फा। तो साइन अल्फा का जो मान निकालेंगे तो ये ऊपर वाले एंगल के लिए निकालते हैं, तो लंब आधार में और आधार लंब में चेंज हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब एच था, तो अब ऊपर वाले एंगल के लिए लंब ये जो आधार है ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा r/l। यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा r/l, क्योंकि लंब बाई कर्ण होता है तो लंब तो r हो जाएगा और कर्ण l है तो l रहेगा। तो साइन अल्फा बराबर r/l हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान उपयोग करेंगे, तो चूंकि साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, r/l हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, r/l के जगह पे साइन अल्फा रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन अल्फा बराबर 1/3। तो अर्ध शीर्षक कोण अल्फा को माने हैं, तो यहाँ पे अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन उधर जाके इन्वर्स में आ जाएगा। तो साइन इन्वर्स 1/3। यही जो था हम लोग को प्रूव्ड करना था कि जो शंकु का अर्ध शीर्षक कोण होता है वह साइन इन्वर्स 1/3 के बराबर होता है। कहाँ होता है, यही हो गया प्रूफ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 27 को। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक समझ लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।